किसी व्यक्ति से जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता ली गई थी और अब अभी हमारे पास में व्यवस्था नहीं है कि उस व्यक्ति को उस रुपए पैसे को चुकाया जा सके। किंतु उस व्यक्ति का फोन आता है और हम घबराहट के साथ में उस फोन को साइलेंट कर देते हैं। उसका मैसेज आता है, हम मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, जबकि एक बार फोन उठाकर सिर्फ यही कहने की आवश्यकता थी कि अभी व्यवस्थाएं नहीं है, आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं पूरा इसी कंसर्न के अंदर हूं। किंतु हम डर के मारे उस स्थिति को टालने लगते हैं। रात को 8 बजे ऑफिस से कॉल आता है और व्यक्ति कहता है कि अब ये समय नहीं है कि मैं ऑफिस का कोई भी कॉल अटेंड करूं, और आप उसे भी साइलेंट कर देते हैं। मन के भीतर ये कहते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, कल सुबह बात करेंगे। तो वहीं रविवार के दिन भी एक ऐसे ही उच्च अधिकारी का फोन आता है और हम ये कहते हैं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि आज मैं इनका कॉल अटेंड नहीं करूं, ये अवकाश का दिन है, मैं अपने सारे ही कामकाज पूर्ण करके आया हूं, कल देखूंगा, क्योंकि आज फोन नहीं उठाना और उठाना ये मेरा निर्णय रहेगा। व्यक्ति कई बार अपने जीवन के भीतर ऐसे छोटे छोटे निर्णय लेता है जहां पर वो फोन को एक बार साइलेंट तो कर देता है, किंतु आगे आने वाले जीवन के लिए एक बहुत बड़े कोलाहल को जन्म दे देता है। कहीं पर आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कहीं पर हम अपने जीवन के अंदर जो विश्वसनीयता का आधार है उससे दूर हटकर जो भरोसे की स्थितियां लोगों की हमारे ऊपर चल रही थी उससे भी बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसी वजह से एक बार बस उस कॉल को अटेंड करके ये बोल दिया जाए कि अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं, उच्च अधिकारी का फोन आ जाए तो हम ये कहें कि अभी घर पहुंचे ही हैं, किंतु फिर भी आप बता दीजिए टास्क क्या है। रविवार के दिन भी कोई कामकाज की स्थितियां सामने हो तो वहीं से आप अपने जो एक्सपीरियंस के बैंक को यूटिलाइज करके उस कामकाज को पूर्ण कर देते हैं, तो आगे जाकर एक ऐसा आधार बना पाते हैं कि कभी वास्तविक हद के अंदर आपको समय की आवश्यकता हो तो व्यक्ति आपको मना नहीं करता और हाथों हाथ से आपको ये कह देता है कि नहीं, आप रविवार के दिन भी तैयार रहते हैं, इसी वजह से कहीं चिंता की आवश्यकता नहीं, अपने कामकाज को पूर्ण करके आइए। किंतु इसके लिए लॉयल पोजीशन का बेस क्रिएट करना होता है और वहीं रिएक्टिव अप्रोच से दूर हटकर जीवन की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट रहती है। यथार्थ के साथ में कुछ भी स्वीकार कर लेना, सहज भाव के साथ में उत्तर देना न जाने कितनी परेशानियों को दूर कर सकता है, किंतु वहीं पर हम एक ऐसे इग्नोरेंस को लेकर आते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं, और ये इग्नोरेंस ही धीरे धीरे मन में एक अज्ञात भय को जन्म देने लगती है। जब भी आपने अपनी कामकाज की सहर्ष स्वीकारोक्ति को बनाकर रखा, अपने नाम के साथ में एक अलग आभा को जोड़ते चले गए। बात बहुत छोटी सी है, किंतु यदि हम जीवन में इसके मायने देखें तो कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति ऐसी स्थितियों का सामना करता है, और जब हम अपने नजरिए को बदलते हैं तो वहीं से पूरी ही तस्वीर बदलाव के संकेत लेकर आती है। तो ऐसे कोलाहल से बचा जाए, ऐसी आगे आने वाली रिएक्टिव अप्रोच से बचा जाए, आज के इस क्षण के अंदर ही उस स्थिति को स्पष्ट कर लिया जाए तो बेहतर है। हम यहाँ 29 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है, तो वहीं चंद्रमा आज कर्क राशि स्थान में ही रहेंगे, सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान हैं, तो वहीं पर आश्लेषा नक्षत्र की स्थितियां सूर्योदय कालिक स्तर के ऊपर रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन के अंदर जो भटकाव बने हुए थे, आज उनसे एक दूरी बनेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लोगों की प्रशंसा योग्य शब्दों को प्राप्त कर पाएंगे। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है, उसको टालना बेहतर रहेगा। यदि आपके हक में है कि आज यात्रा को टाला जा सकता है, 2 से 3 दिन बाद हम उस ओर जा सकते हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियों को शुक्रवार के दिन आप लेकर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाना भी हितगामी आपके लिए बना हुआ है, कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं है। इसी समय में इस बात को भी नोट करना होगा कि हम जिन चिंताओं के साथ में चल रहे थे उनका समाधान किस तरह से निकाला जाए। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बैठकर वो चर्चा करनी है, तब भी हम वहां पर जरूर पहुंचने वाले रहें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यह दिन आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आएगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़कर कोई भी बड़ा निर्णय व्यापारिक जीवन में लेना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा का और आपके अनुभव का यहाँ पर समागम रहे और वो निर्णय हितों को साधने वाला रहे, इस बात को भी स्पष्ट करके आप जरूर चलने वाले हों।
तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आपके पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग प्राप्त है। कोई भी जोखिम भरा निर्णय आपको यहां पर लेना है। 29 जनवरी के दिन आप उस ओर जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो मेंटल प्रेशर बने हुए थे आज वो कम होंगे। जिस टारगेट के साथ में आप चल रहे थे जब वो पूर्ण होता हुआ नजर आता है तो मन में एक संतुष्टि का भाव भी रहता है। स्वभावगत स्थितियां वही कुछ सकारात्मकता दर्शाने वाली होगी। दोस्तों के सहयोग से किसी भी मुश्किल की स्थिति को हल करने का प्रयास करना यहां पर सार्थक रहेगा। जो आत्मीय जन हैं उनके साथ में संवाद करना, उनकी मदद लेना कहीं पर भी गलत नहीं है। आप उस ओर जरूर बढ़िएगा। तो वहीं पर वृषभ राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी ये समय एक नवीनता को लेकर आएगा। कहीं न कहीं स्पष्ट सहयोग आपके लिए प्राप्त होने वाला रहेगा। इसी समय के साथ में आप यदि नौकरी पेशा जीवन में कुछ नयापन लेकर चलना चाहते हैं तब भी समय का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए प्राप्त यहाँ पर रहने वाला है। और गृहस्थ जीवन के साथ में जो मनमुटाव की स्थितियां थी वो दूर होने के बाद में जो एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जो एक सुखद समय बीतना चाहिए, जब व्यक्ति कामकाज से लौटकर घर पहुंचे तो उसके लिए जो सुकून का एहसास होना चाहिए वो आज यहाँ पर प्राप्त होने वाला होगा। संतान संबंधी कोई भी चर्चा आपको गृहस्थ के साथ में बढ़ानी है, ये समय शाम के बाद में काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या बिल्डिंग मटेरियल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। यहाँ बड़ा निर्णय लेने से आपको कहीं पर भी हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव जब नहीं हो तो हम अपने कर्म की ओर अविचलित भाव से चलते चले जाएं। इस बात को भी पुनः स्मृतियों में अंकित करके रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां धनागमन की श्रेष्ठताएं आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। फाइनेंशियल गेन जब एस्टेब्लिश हो तो व्यक्ति को रिश्तों को भी संभालना चाहिए जिससे कि आप बुनियादी तौर के ऊपर और अधिक मजबूत हो पाते हैं। शुक्रवार के इस दिवस विशेष में वो सारी ही स्थितियां आपके सम्मुख रहने वाली है। तो वहीं जो रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है वो अब कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल गेन दे सकता है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आप आसानी से बढ़ सकते हैं। फायदे के सौदों को स्थापित करने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज में भी ये टाइम एक बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर चलेगा। कहीं पर भी दुविधा और घबराहटों का आधार नहीं है। अपने मन को कहीं न कहीं किसी और कामकाज के साथ में भी जोड़ने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। ये भी आपसे मैं निवेदन करूंगा। कई बार व्यक्ति एक ही कामकाज को करते हुए मानसिक थकान को अनुभव करने लगता है, उससे थोड़ा सा दूर रहकर चलें। और इसी समय यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में निर्बाध गति खुद को दी जा सकती है। विदेश संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपकी एक्सपर्टीज रही है तो वहां पर भी आज यदि कोई ऑफर सामने आता है उसको आसानी से स्वीकार करना, सहजता बनाकर रखना, फाइनेंशियल्स के बारे में बाद में सोचना, अभी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होने के बारे में सोचना, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में स्थापित करके रखिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप यदि चल रहे हैं तो ये समय वहां पर भी आपको सार्थकता की हदें देने वाला होगा। एक बेटर अप्रोच आपके साथ में चलती चली जाएगी। वहीं कर्क राशि, यहां पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर नए लोगों से आपका संपर्क बनेगा और जीवन में अनुभवों की जो एक उजास होती है वो भी मिलने वाली होगी। भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग यहां आपको प्राप्त है। इस बात पर भी गौर करके चलने का प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन के अंदर व्यापारिक क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो जो भी परामर्शदाता रहे हैं जिनकी वजह से हमने शुरुआत की थी उनसे एक बार चर्चा कर ली जाए, फिर उस और बढ़ा जाए तो बेहतर है। निर्णायक कामकाज की ओर जाना और गृहस्थ जीवन की हामी उसके साथ में होना आपकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। यही आधार आज आप साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाने से भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष आपको एक नए कामकाज के साथ में जोड़ने का यत्न और प्रयत्न कर रहा है तो सबसे पहले उत्साह के साथ में उसके प्रोजेक्ट को समझें और उसके बाद में ही अपने निर्णय को आप सुनाने वाले रहें, बेहतरी रहेगी। खर्चों के ऊपर वैसे ही नियंत्रण स्थापित है किंतु ऊर्जा का जो खर्च आप लोगों के साथ में करते हैं उनको सकारात्मक करने के लिए उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आने पाए, ये आप ख्याल रखिएगा। पुरानी स्मृतियों के साथ में लोगों से कई बार मिलना एक सुखद जुड़ाव का आधार भी होता है। आज
ऐसे क्षण सामने मिलते हैं, तो इनको आप ज़रूर अपने जीवन के भीतर जोड़ने वाले रहें। ये भी एक प्रमुख बात है। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली रहेगी, जिसके साथ में जीवन एक नयापन देखता चला जाएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो अज्ञात भय की स्थितियां हैं वो हावी हो सकती है, उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करें जो आपकी हदों से बाहर का हो, और वहीं कोई भी व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है और आप वहां रिएक्टिव होकर उसको उत्तर दे रहे हैं, ऐसी स्थितियों से भी बचना चाहिए, बस संभल कर रहें। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े आर्थिक सौदों से आज आप बचकर चलें। यात्राएं टाली जा सकती हो तो बेहतर है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद में ही किसी खरीदान और बेचान की ओर जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में ये समय आपको एक नवीन आधार दे रहा है, जिसके साथ में चलने की आवश्यकताएं रहेंगी, यानी कि जुड़ाव है तो उसी को यूटिलाइज करने वाले रहें। भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर बड़े निर्णय लेने से बचें। अनुशासन की स्थितियों में कमी नहीं आने पाए। तो वहीं स्वास्थ्य में जो रक्त संबंधी विकार कई बार सताने वाले होते हैं, उससे थोड़ा सा सावधान रहें। साथ ही साथ में इसी समय अंतराल के अंदर जो माइग्रेन संबंधी दिक्कतें होती है वो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अधिक आपको परेशान कर सकती है। वहाँ पर प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। जो भी रुचिकर कार्य है उसके साथ में जुड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। मन के भीतर संतुष्टि का भाव रहेगा। तो वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के साथ ही साथ में जो पारिवारिक जीवन है, दोनों ही जगह आपके लिए सुखद खबरें इंतजार कर रही है। साथ में ही जो गृहस्थ जीवन के साथ में आप एक जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे थे, मनमुटाव की स्थितियां नहीं थी, किंतु किसी न किसी कारण की वजह से एक जुड़ाव नहीं था, जुड़ाव पुनः स्थापित होने वाला होगा। अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही आप कार्य को हाथ में लीजिएगा। वीकेंड की पोजीशन भी साथ में है, इसी वजह से हम खुद के लिए क्या नई प्लानिंग कर सकते हैं, शुक्रवार की शाम को इन सारी बातों के बारे में भी एक विचार आपको जरूर करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के कुछ शब्द अप्रिय लगते हैं तो वहां रूखेपन के साथ में आप नहीं चलें। एक बार जुड़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएं। बारंबार जो प्रयास आपने अपने कार्य क्षेत्र में किए हैं, आज शाम के समय के बाद में वहां पर भी सफलता के संकेत आपको सामने मिलने लगेंगे। इसी समय में इस बात को भी पुनः आप अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रहा है, या स्थायित्व संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ आप बहुत गहरे से जुड़े रहे हैं। यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए शुरुआती सफलता के आधार निर्मित होने वाले रहेंगे, जिनको कहीं न कहीं जीवन के भीतर जोड़कर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। माता और पिता की आशीष से ही कार्य की शुरुआत आप करें। तो वहीं पर जो भाइयों और मित्रों को सहयोग की आवश्यकता होती है, तो आप प्रथम व्यक्ति हो जो वहां पर उपस्थित रहने वाले हों, जिससे कि रिश्तों के अंदर एक बुनियादी आधार हमेशा बनने वाला रहे। किसी भी व्यक्ति को समझाने के तरीकों के अंदर बदलाव करना भी यहाँ आवश्यक रहेगा, अन्यथा वो व्यक्ति उन शब्दों को गलत तरीके से अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। लोगों से जो जुड़ाव की प्रवृत्तियां निरंतर तौर के ऊपर बढ़ने वाली होती है, वो यहां आपके साथ में रहने वाली होंगी। आप अपने मन को आनंदित करके जब चलते हैं, उल्लास पूर्वक आगे बढ़ते हैं, तो जो भी लोग साथ में हैं वो आपसे और गहरे से जुड़ते चले जाते हैं। संवाद की प्रक्रियाओं में स्वाभाविकता आने लगती है। ये सारे ही आधार आज आपको एक सार्वभौमिक व्यक्तित्व के रूप में लेकर जा रहे हैं आगे, जिसको आप बहुत अच्छे से पहचानिएगा। वहीं कोई भी व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ में लेकर चल रहा था, उसको समझाना चाहिए कि आपकी नकारात्मकता आपका कितना नुकसान कर रही है। मैं आपसे नकारात्मक होऊंगा नहीं, किंतु आप जो शब्द हम तक पहुंचा रहे हैं वो पहुंचेंगे नहीं। आप स्वयं का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये कई बार इशारों के साथ में समझाने की आवश्यकता होती है। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी आधार के ऊपर कई बार मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं सताने वाली होती है, उसको आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर नहीं चलें। प्रॉपर बेस की एक्सरसाइज या फिर जो भी रूटीन ट्रीटमेंट होते हैं उसके साथ में चलने का कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों को चाहिए
कि गृहस्थ जीवन को पूरा आदर मान दें और वहीं पर जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है उसको सुलझाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं उसके साथ में भी आपको चलना चाहिए। जो डर कई बार मन के भीतर बहुत गहरे से काबिज हो जाते हैं उससे कैसे हम बटेंगे, इन सारी ही प्रक्रियाओं को भी अपने भीतर एक बार जगह देने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यानी कि कई बार डर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसकी तह तक जाने की आवश्यकता होती है कि ये फियर किसी बेस के साथ में है या बेसलेस अप्रोच के साथ में है। इन सारी ही निर्णायक गतिविधियों के साथ में भी आप जरूर चलिएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए प्राप्त है और जब भाग्य का सहयोग प्राप्त हो तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप मानसिक तनाव के साथ में कहीं पर भी खुद को जोड़ने वाले नहीं होते। महीने के अंतिम अंतराल की स्थितियां हैं जो आपके अंदर कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, टारगेट की पोजीशन को लेकर एक तरह से दबाव बना हुआ है, किंतु आपको मालूम है कि वर्षों से मैं यही कार्य करता आ रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी के साथ में करता हूं, बहुत ज्यादा चिंतित और विचलित नहीं होऊंगा। इस बात को अपने साथ में आप जोड़ कर रखिएगा। यहीं पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक और बात सामने निकल कर आती है। वीकेंड के अंदर आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहरे से पनप रहा है और ये जुड़ाव आपको कहीं ना कहीं मन के भीतर संतुष्टि के आधार भी देने वाला रहेगा। आप अपने मित्रों और भाइयों के साथ में एक अच्छा समय जरूर बिताएं या फिर पारिवारिक जनों के साथ में भी संवाद करते रहें। कई बार अपने मन मस्तिष्क को दूसरी बाधाओं से हटाकर एक नयापन देने की आवश्यकता रहती है, जिसके साथ में आप जरूर चलने का प्रयास करें। और वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज सफलता देने वाले होंगे। पुरजोर तरीके से आप अपने स्वास्थ्य और मानसिक दृढ़ता के बूते कामकाज के अंदर एक अलग कौशल लेकर आ रहे हैं। जहां 8 घंटे की आवश्यकता थी 10 से 11 घंटे आप लगा रहे हैं और टास्क को प्रोएक्टिव अप्रोच में कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। यही आपके लिए एक नई अनुगूंज लेकर आने वाला समय रहेगा। वहीं धनु राशि, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी उससे बहुत ज्यादा जुड़ने से आप दूर रहें। मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं कई बार व्यक्ति को ब्लड प्रेशर जैसे रोग और अन्यत्र रोग के अंदर परेशानियां देने वाली होती है, उससे खुद को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास करें। कई बार व्यक्ति कामकाज को अपने जीवन से बड़ा बना देता है, ऐसी प्रवृत्तियां दिक्कतें और दुविधाएं देती है, दूर रहें। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना है, आप इन 2 से 3 दिनों तक इंतजार कीजिएगा। सोम और मंगलवार के साथ में आप ऐसी शुरुआत कर सकते हैं जब महीने का एक सिरा भी शुरू हो चुका होगा और आपके लिए लगातार एक पॉजिटिविटी वहां पर बनी रहने वाली होगी। इस बात को भी पुनः समझकर चलने की हमको आवश्यकता है कि जो कर्ज संबंधी समस्याएं सता रही थी, किसी व्यक्ति विशेष की ओर से दबाव आ रहा था, स्पष्ट जवाब देते हुए आगे आप चलिएगा। कहीं पर भी उस व्यक्ति विशेष को इग्नोर नहीं करें, नहीं तो अज्ञात भय पनपता चला जाएगा और व्यक्ति जब स्पष्ट होकर अपनी बातचीत कहता है तो एक चैन की नींद भी ले पाता है और अपने कामकाज के अंदर एक ऊर्जा के साथ में भी चल पाता है। इस बात को जरूर ख्याल रखें। तो वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहां से डिमांड कितनी निकल कर आ रही है और बॉन्डिंग कितनी सामने है, इस बात को समझने की आवश्यकता रहेगी। व्यक्ति कई बार फैसिनेशन के अंदर ये निर्णय नहीं ले पाता और उलझता चला जाता है, उससे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं मकर राशि, यहां यात्रा संबंधी कामकाज फायदा देने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतर है। तो वहीं पर माता और पिता के साथ में जो एक जुड़ाव गहरे से स्थापित होना चाहिए वो भी यहां बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहने वाला है। 7.5 का मध्य अंतराल चल रहा है। आप दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार निकल कर आ रही थी उससे भी आप दूर होते चले जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन के अंदर जहां पर भी आपको प्रशंसा मिलती है तो कई बार व्यक्ति को प्रशंसा जिम्मेदारियों के साथ लेकर चलती है और कई बार वही प्रशंसा आपको एक तरह से आत्ममुग्ध कर देती है। यहां पर जिम्मेदारियों के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं आप यदि अपने कामकाज में कोई भी इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं जिसको लेकर थोड़ी सी घबराहट है, उन घबराहटों को दूर हटाकर अपने लिए तय मानक स्थापित करना ज्यादा आवश्यक रहेगा। इस बात को भी ख्याल रखिएगा कि गृहस्थ के और संतान पक्ष के स्वास्थ्य का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, इसी समय अंतराल के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए एक नई गति सामने होगी
और वहीं पर जो कर्ज संबंधी स्थितियां लंबे समय से सता रही थी, उसका समाधान भी एक हल्के फुल्के तौर पर सामने आ सकता है। कामकाज में वृद्धि के संकेत आपके साथ में जुड़े हुए हैं। ऊर्जा का जो अक्षुण्ण भाव मन के भीतर आप लेकर चलते हैं, वो कहीं न कहीं आपके लिए आज एक नएपन के आधार को और अच्छे से देता चला जाएगा। एक निवेदन आपसे मैं करना चाहूंगा कि आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं तो कुंभ राशि के जातकों को आज थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गति के साथ में नहीं चले आप। भूमि संबंधित कार्यों में भी निर्णय को रोक कर रखना ही हितकर रहेगा। वहीं शिक्षा संबंधी आधार के साथ में जो कॉन्फिडेंस आप पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, आज उसकी स्थितियां भी बहुत अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। महीने के अंतिम सिरे के साथ में खुद को जोड़ते हुए ये भी प्रयास कीजिएगा कि आने वाले महीने के अंदर हम अपनी प्लानिंग को कैसे बढ़ाने वाले होंगे। हम भी जब मासिक राशि पर लेकर आते हैं तो वो सारी ही चर्चाएं करते हैं। आज आपके लिए उस मंथन का आधार सामने बना हुआ है। तो वहीं मीन राशि, क्षमताओं के अंदर लगातार वृद्धि रहेगी। लोग आपको किसी भी स्तर आधार के ऊपर कोई कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं, आप सहज स्वीकारोक्ति के साथ में है तो वो व्यक्ति भी उसी आत्मीयता के भाव के साथ में चल पाता है। ये प्रवृत्तियां आज आपके साथ बनी हुई हैं। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में मौजूद रहने वाला होगा। इस बात को भी अपने भीतर बहुत अच्छे से जगह देकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा कि हम जो छोटी छोटी बाधाएं अपने जीवन में देख रहे थे उनसे सरोकार हट चुके हैं। निर्बाध गति के साथ में हम चल रहे हैं। रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है और वहीं पर मानसिक चिंताओं को हटाकर हम कहीं न कहीं अपने जीवन के अंदर उत्साह को भी जगह देने वाले जरूर रहें। आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे कोई सहयोग लेना चाहता है, हम सहज तौर के ऊपर उसके लिए उपलब्ध रहें और वहीं से जीवन में एक नए दर्शन को भी प्राप्त करते चले जाएं। तो ये था 29 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।